गदगद मीन्स बिल्कुल। मैं एक्साइटेड हो गया, आप सभी ने इतना वार्म वेलकम किया पैनल पे। और एक वो दिन भी था जो आज से लगभग 5 फरवरी 2022 को जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी, चेन्स बिजनेस की। तो कोई नहीं जानता था, लेकिन आज हमारे अपलाइनों की वजह से एंड हमारे मेंटोर्स, हमारे महागुरुओं की वजह से, हमारी टीम की वजह से आज 563 लोग मेरी बातों को सुन पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल लोगों को चार लोगों में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता, और आज मुझे 563 लोगों के बीच में अपनी बातों को डिस्कस करने का मौका मिल रहा है। और उसके बावजूद भी आप, कोई हमारे बड़े हैं, कोई छोटे हैं, कोई बहुत अपर लेवल पे हैं, कोई 6 स्टार है, 3 स्टार है, किसी का कार्ड भी ग्रीन नहीं हुआ होगा, वो सब रेडी हैं आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। तो मैं आप सभी का दोस्त, आप सभी का होस्ट अरशद खान वेलकम करता हूं इस 7 बजे वाले पैनल पे, इंटरनेशनल पैनल पे, जो कि ट्रिपल एस सिस्टम की वजह से हमें तोहफे में मिला हुआ ये पैनल, जिस पे चल करके आज हमारी टीम, आप सबकी, हम सब इंडिया में आज इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और यही काम काफी समय से चल करके आज इसी सिस्टम की वजह से, इसी पैनल की वजह से, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके सपने पूरे हुए हैं, और जो आज लाखों के सपने तो बहुत ज्यादा से लोगों के पूरे हुए हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके करोड़ों के सपने इस पैनल के माध्यम से पूरे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कई कई करोड़ के सपने इस पैनल पे के माध्यम से पूरे हुए हैं। तो मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, दिल से मैं हार्टली थैंक्स बोलना चाहूंगा ट्रिपल एस सिस्टम के फाउंडर मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम जो आज से 18-19 साल पहले गुम नाम था, और आज एक देश नहीं बल्कि विदेशों में उनकी चर्चा होती है, उनकी कामयाबी की चर्चा होती है। और उन्होंने ट्रिपल एस बना करके हम पे ये एहसान किया, उन्होंने ट्रिपल एस बना करके हम पे ये उपकार किया, और ट्रिपल एस ने इस पैनल को दे करके हमें तोहफे में ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, जिस पे हम और आप सब लोग मिल करके अपनी टीम को ग्रो कर रहे हैं, अपनी टीम को सिखाने का काम कर रहे हैं। तो थैंक यू ऑल ग्रेट पर्सनालिटी एंड ऑल बिजनेस पार्टनर टू बीइंग हियर। और मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, आज मैं आपको टेंशन में डालने वाला हूँ जिनको ऐसा लगता है कि हम इस बिजनेस में बहुत आसानी से कामयाब हो जाएंगे। तो मैं उन सभी को टेंशन में डालने वाला हूँ, और मैं डालूंगा क्यों? क्योंकि आज से कुछ समय पहले मेरे मेंटोर्स ने मुझे टेंशन में डाला था, जिसकी वजह से एक 3 स्टार से लोयन तक का सफर को तय किया है। और शायद वो मुझे टेंशन में न डालते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता। मैं भी आज वो टेंशन, अपने मेरे अंदर जो टेंशन थी, वो टेंशन मैं आज आपको देना चाहता हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ कि इस पैनल पे मौजूद जो लोयन हैं, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा। लेकिन जो लोयन बनना चाहते हैं, जो श्रेणी में लगे हुए, उस लाइन में लगे हुए हैं, जो आ, एकदम तूफानों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो भी लोयन में फास्ट एंड एज सुन एज पॉसिबल आ जाएं। तो दोस्तों, मेरा नाम अरशद है, और मैं स्टेट यूपी डिस्ट्रिक्ट रामपुर के एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूं। और दोस्तों, ये सपनों की जो बात है, सपनों का जो शुरुआत था, ये बड़ा ही मतलब एक रोमा बहुत ही एक अमेजिंग था। मैं कह सकता हूँ कि हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा खुशी का था, क्योंकि जब एक इंसान जमीनी स्तर से सपने देखता है आगे बढ़ने के, सपने पूरे करने के, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छे सारी चीजें करने के, जब सपने इंसान देखता है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा लालच उसके अंदर छिप जाता है। और उस लालच की वजह से ही वो इंसान आगे बढ़ता है। उन सपनों को पाने की ललक, उन चाहतों को पूरा करने की ललक उसको आगे बढ़ाती है। और ये चीजें आज से लगभग 7-8 साल पहले मेरे साथ भी हुई थी। और दोस्तों, गरीब थे, बहुत ज्यादा हालात अच्छे नहीं थे, क्योंकि कर्ज पे लेकर के घर वालों ने पढ़ाई लिखाई करवाई। तो मैं रामपुर के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी है, आज भी है, बहुत बेस्ट आज चल रहा है। और उसमें कई कंट्रियों के बच्चे भी पढ़ा करते थे।
गरीब हमारे पापा थे, बट उनकी सोच जो थी वो ये थी कि जो परेशानियां, जो हालातों से हम गुजरे हैं, उन हालातों से, उन परेशानियों से, उन मुशक्कतों से आ, हमारी औलादें ना गुजरें, इसकी वजह से उन्होंने बेस्ट एंड बेस्ट टॉप स्कूल में, टॉप यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन कराया। और दोस्तों वहाँ पे 4 साल, 3 साल पढ़ाई करने के बाद, 3 साल के दौरान जो कैंपस के अंदर हुआ, वहाँ पे अच्छी अच्छी फैमिलियों से लोग थे, बहुत अच्छे अच्छे परिवारों से, करोड़पति अरबपति लोग थे। और 30 सेकंड का थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा मैं, ओनली फॉर 30 सेकेंड। थैंक यू 30 सेकेंड देने के लिए। उससे पहले ही मैंने माइक को अनम्यूट कर दिया। और मैं देख पा रहा हूँ इस पैनल पे बड़े ही प्यारे प्यारे चेहरे हैं। हमारे मेंटर मुजाहिद सर, कमल पाल सर, हमारे आर्ट को लीडर इदरीस सर, एंड बहुत ही अच्छे नम्रता वर्मा मैम, रिंकू कुमार सर संभल से, बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे, कमल पाल सर, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, मुराद सर हैं। तो थैंक यू लीडर्स, आप लोग पैनल पे आए और अपनी पूरी टीम को मैसेज करें, फास्ट पैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि आज वो मिलने वाला है जो शायद अभी तक के 4 साल के पीरियड में नहीं मिला। क्योंकि इन चीजों का डिस्कस हर इंसान नहीं करता है, और मैं इस इन्हीं सारी चीजों का डिस्कस करना चाहूंगा। लोग सिर्फ सफलताओं की बात करते हैं कि कितनी जल्दी सफलता प्राप्त कर लें, कैसे हम कर लें, कैसे बन जाएं, कैसे सपने पूरे कर लें। लेकिन आज जो पैनल पे बात होगी वो क्लियर कट ये होगी कि इस बिजनेस में फेल होने के क्या कारण हैं। जो लोग फेल हो जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं और दुनिया के सामने एक लूजर बन जाते हैं, वो कौन से पॉइंट हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको फेलियर घोषित करवाते हैं। तो जब हमें ये पता लग जाएगा कि ये वो कारण हैं जिनकी वजह से, अगर आपने सपने सच्चे देखे हैं इस इंडस्ट्री में, अगर आप रियल में उनको पूरा करना चाहते हैं, अगर रियल में आप भी सपनों की उड़ान को भरना चाहते हैं, रियल में एक जीरो से हीरो तक का सफर को तय करना चाहते हैं, एक अच्छी लग्जरी कार, लग्जरी घर के मालिक बनना चाहते हैं, अगर आपने रियल में सपने देखे हैं, तो आज की ट्रेनिंग, आज की जूम सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और या तो यहाँ से आप बिल्कुल लीव कर जाएंगे, क्विट कर जाएंगे इस इंडस्ट्री को, लेकिन जो टिक गया, मैं गारंटी इस बात की लेता हूँ और अपने खून से लिख के दे सकता हूँ कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर वो इंसान 8 स्टार नहीं बल्कि लोएन कैटेगरी में 100% आ जाएगा, जो टिक गया आज की ट्रेनिंग को लेकर के। ये मेरा आपसे दावा है, वादा है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था, जो 3 साल का मेरा पढ़ाई का जो पीरियड था यूनिवर्सिटी टाइम का, वहाँ पे काफी अच्छी अच्छी फैमिलियों के लोग थे। कोई कार से आ रहा है स्टडी करने, कोई किसी चीज से आ रहा है, कोई किसी चीज से। हम जो जाते थे वो टाटा मैजिक में पढ़ने जाते थे। हमने मैजिक लगा रखी थी 5-7 लड़कों ने, उसमें हम जाते थे। 30 किलोमीटर दूर हमारे घर से यूनिवर्सिटी थी, तो डेली हम जाना, डेली शाम को आ जाना। तो वो 3 साल के पीरियड में मैंने वहां महसूस किया कि पैसा कितनी जरूरी चीज है और अमीरी कितनी इम्पोर्टेंट चीज है। आज बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाने से सोचा, अरे क्या करेगा पढ़ करके, आखिर काम ही तो करना है, क्या करेगा पढ़कर। लेकिन ऐसा नहीं है। एजुकेशन एक नौकरी का ही जरिया नहीं है। एजुकेशन इंसान को बेहतर बनाता है, एजुकेशन इंसान के माइंड को अच्छा करता है, एजुकेशन इंसान को एक मेंटली और फिजिकली लेवल पे बेहतर बनाता है, टॉप का बना देता है, परफेक्ट बनाता है। और एजुकेशन से ही इंसान बहुत जल्दी सफलता के सफर को तय करता है। मैंने ये सीखी उस 3 साल के पीरियड में। और दोस्तों काफी अच्छी, तो मेरे भी वहां पे सपने जो थे वो एक बनने लगे कि मुझे पढ़ाई करके इस सपने को पूरा करना है, इस सपने को पूरा करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है। अब स्टडी कंप्लीट होने के बाद दुर्भाग्य की बात यह थी कि हम प्राइवेट सेक्टर में चले गए। वहां पे 3 से 4 साल हमने जॉब की। जॉब के दौरान मुझे ये लगने लगा कि शायद जॉब तो वो ऑप्शन नहीं है जिससे मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊँ। तो मैंने जॉब को लीव किया। फिर कहते हैं ना कि मुलाकात हुई मेरे अपलाइन से इस इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि सन 2018 में मैंने पहली बार कदम रखा था इस इंडस्ट्री में। और एक अपलाइन के माध्यम से
उससे पहले मैं रियली बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था कि ये भी कोई इंडस्ट्री है, और इसमें भी भारी परसेंटेज में इंसान सफल हो सकते हैं या अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक गरीब इंसान भी अमीर बन सकता है, एक आम इंसान भी खास इंसान बन सकता है। ये चीजें 2018 में से पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन जैसे ही मैंने 2018 में इस इंडस्ट्री में कदम रखा, तो एक्चुअली क्या होता है, फैमिली का जो प्रेशर होता है पढ़ाई करने के बाद, फैमिली एक ही चीज चाहती है आपसे, वो है मनी। मनी यानी पैसा। पैसा लाओ भैया, पैसा लाओ, घर के बहुत हालात खराब हैं, पैसा लेके आओ भाग के। तो ऐसा नहीं है इंडियन यूथ के अंदर, या इंडियन जो भी हमारे नौजवान हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, कि वो कुछ करना नहीं चाहते लाइफ में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, करना सब चाहते हैं। बट कुछ हालात ऐसे होते हैं पारिवारिक, जो उनको एक रॉन्ग डिसीजन, ये यूं कह लीजिए एक छोटा डिसीजन लेने पे मजबूर कर देते हैं। तो ये साथ मेरे साथ घट रहा था। घर से फैमिली का प्रेशर था, परिवार का प्रेशर था, पैसा लाओ। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में इतनी जल्दी पैसा नहीं आता है, सीखना पड़ता है पहले। तो मैंने 18 में घर वालों से ये कह दिया कि ये सोच लेना कि आपके 3 बेटे हैं, चौथा बेटा नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ 3 साल के लिए सोच लो। 3 साल के बाद मुझे ये यकीन था कि हाँ भाई, सपने पूरे होंगे, और घर वालों को जो आज पैसा नहीं दे रहा हूँ, उतने उसके बदले में मैं 3 साल के बाद इतना पैसा दे दूंगा कि जो इन 3 साल की भरपाई पूरी हो जाएगी। ये सोच करके दोस्तों मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को सीखना स्टार्ट किया, और बहुत डीपली में गया इस इंडस्ट्री में सीखने के पर्पज से। और दोस्तों 3 साढ़े 3 साल मैंने कंपनी में काम किया। सफलता तो नहीं मिली, बट एक्सपीरियंस वो मिला दोस्तों, कि जिसने दुनिया का आईना दिखा दिया, और अपनी लाइफ क्या है और मेरा वजूद क्या है और मैं क्या हूँ। मेडिटेशन, एससीपी के माध्यम से, सेल्फ मेडिटेशन के माध्यम से, सेल्फ सारी चीजें करने के माध्यम से मुझे ये पता लग गया कि अरशद, तेरे लिए सही रास्ता क्या है। और यही जो डिसीजन होता है आजकल नौजवानों के लिए, या ये डिसीजन होता है आजकल लोगों के लिए, यही एक डिसीजन लोग ले नहीं पाते, मतलब ले नहीं पाते या डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें जाना कहाँ है, उनका रास्ता क्या है, उनका काम क्या है। और यही रीजन था। और उसके साथ साथ दोस्तों यही सिलसिला चलता रहा आगे। फिर मैंने उस संस्था को लीव किया, फिर मैंने एक कंपनी को और स्टार्ट किया, शायद यहाँ पे पूरे हो जाएं सपने। कुछ कारण थे, वो कारण भी मैं आपके पास में रखूंगा। और फिर मैंने 1.5 से 2 साल समथिंग एक कंपनी में और काम किया, वहाँ पे पैसा कमाया, ट्रेनिंग के दम पे, एजुकेशन के दम पे टीम भी बनाई। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हम ही मिस्टेक कर रहे थे, कुछ सिस्टम में भी कमियां थी, जिसकी वजह से वहाँ पे टीम तो बनी, बट लीडर्स तैयार नहीं हुए। लीडर्स तैयार नहीं हुए, जब तक लीडर हम तैयार नहीं करेंगे तब तक हम बड़े नेटवर्क के मालिक भी नहीं बन पाएंगे। ये चीजें हमारे साथ घटती रही। और दोस्तों फाइनली अगर मैं बात करूं आपसे, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री से बिल्कुल भी मैंने, ऐसे मान लो कि बस ये सोच रखा था कि अब कुछ भी करना है जिंदगी में, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम नहीं करना है। क्योंकि हालात बहुत ज्यादा वीक हो चुके थे, बहुत ज्यादा, मतलब फैमिली का बहुत ज्यादा प्रेशर था मेंटली, और पैसे को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के। तो उसके बाद में मुझे लगने लगा कि मुझे 20 से 25 हजार, 30 हजार की कोई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसा काम मुझे ढूंढ लेना चाहिए कि मैं 25 से 30 हजार कमाऊं और फैमिली को अच्छे से मेंटेन करूं। कोई इशू नहीं है, जिंदगी है। ये चीजें मैं थक हार गया था। लेकिन उम्मीद की जो किरण होती है, और कहते हैं ना कि जो भगवान को, अल्लाह को मंजूर होता है, वो आपके साथ घटित होता है रियल में। और दोस्तों यही उम्मीद की किरण जागी 5 फरवरी 2022 को। और उम्मीद की किरण जागी डॉक्टर जावेद सर, डॉक्टर इब्राहिम सर, सहीम सर एंड माय मेंटर डॉक्टर मुजाहिद सर के माध्यम से।
और उन्होंने धीरे से मेरे कान में बोला करके कि एक ऐसी भी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, एक ऐसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एक ग्रुप है जहां पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग सफल हैं और मिनिमम लोग फेल होते हैं। और एक बार कोशिश और करके देखो, शायद आपके सपने पूरे होना स्टार्ट हो जाए। और दोस्तों, ये चीजें मुझे बहुत मोटिवेट किया, इन मैंने चीजों ने टॉपिक बना मुझे के रख जब दिया, भरोसा। मीटिंग हो रही है रोया हर संडे में। कौन से? अरे मैं हूं ना, क्यों टेंशन? इन चीजों का बहुत बड़ा इफेक्ट मेरी लाइफ में पड़ा, मेरी सोच पे पड़ा, और मैंने ये डिसीजन लिया कि हर हाल में मैं हर हाल में अब टेंस के अंदर, क्योंकि मैंने टेंस को जब बारीकी से समझा, मैंने देखा, प्लान को देखा, सारी चीजों को देखा। और ऐसा नहीं कि हमारे पास लोग थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोगों के दम पे तो हमने ये यहाँ बिजनेस में को स्टार्ट एपीसी। ही नहीं किया था। हमने इस बिजनेस को अपने दम पे स्टार्ट किया था। और अपने दम पे जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो दोस्तों, अपने ही आज देखा जाए तो लोग तब आते हैं जब आपके इरादे बुलंद होते हैं, जब आपके सपने बड़े होते हैं, जब आपके ड्रीम आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं, और जब आपकी चाहतें हर हाथ को पार कर जाती हैं, तब जाके आप अकेले डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं। और यही मेरे साथ हुआ दोस्तों। डे वन से काम करना स्टार्ट किया, और हर एक रैंक को क्वालिफाई करते चले गए, जो भी टूर आए वो भी क्वालिफाई करते चले गए। और दोस्तों, आज आपके सामने एज अ छोटा सा लेवल लोयन पे काम कर रहे हैं। और मेरा ये टारगेट है 2026 के अंदर हमारे जो दोनों हेड स्टार हैं वो लोयन बन जाएं। और इसी पे प्लानिंग चल रही है, और 100% ये प्लानिंग सफल होगी अगर आप सभी का सपोर्ट रहा, सिस्टम का सपोर्ट रहा। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊं कि अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं तो अचीवमेंट कोई ज़्यादा नहीं है। हालांकि जो 4 साल पहले की जो लाइफ थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढे में थी। ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी में अब कुछ नहीं है, बस ज़िंदगी का दी एंड चल रहा है, और कब सांसें बंद हो जाएं कुछ पता नहीं है। माइंड ठीक तरीके से काम नहीं करता था, डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे। 4 साढ़े 4 लाख का ऑलरेडी सिर पे कर्जा था, कमाई का कोई जरिया नहीं था, क्योंकि सोच इंसान की जब बड़ी होती है तो छोटे मोटे काम उसको नजर नहीं आते हैं। और दोस्तों, हमारा माइंड उन चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करता था। और दोस्तों, 4 सालों के अंदर बहुत कुछ बदल चुका है, मेरी लाइफ में तो बहुत कुछ बदल चुका है, क्योंकि एक छोटे से गांव में, एक छोटे से मोहल्ले में, छोटे से घर में, छोटे से जिले में रहने वाला एक अरशद खान 5 से 6 इंटरनेशनल टूर कर चुका है, घूम चुका है, और दुनिया देख रहा है और आगे भी देखेगा। दिस इज द पावर ऑफ टियान्स बिजनेस, एंड दिस इज द पावर ऑफ ट्रिपल एस सिस्टम। मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ सिस्टम को फॉलो किया है, और अपने हिस्से का धीरे धीरे मैं काम करता चला गया हूँ। बस अब मेरे हिस्से में जो काम आता था मैं उसको करता चला जाता था, सिस्टम को फॉलो करता चला जाता था, वो सारी चीजें अपने आप होना स्टार्ट हो गई। और एक वक्त था जो खुद के पास बाइक भी नहीं थी, और ये चीजें मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये बात पहले आप लोगों ने मेरी सुनी हो, लेकिन हो सकता है इस पैनल पे ऐसे 10 लोग भी होंगे जो पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं या मेरी बातों को सुन रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में, एक या दो की लाइफ में बदलाव आ जाएगा, तो मेरा ये सेशन आज का सफल हो जाएगा। हो सकता है आपके लिए ये रिपीटेड बात हो, लेकिन उन लोगों के लिए ये बिल्कुल न्यू है। तो मैं ये बेहतर समझूंगा इस बात को बताना कि कर्जे के साथ साथ न बाइक थी, कुछ नहीं था, आज बाइक भी है, नई बाइक भी खरीदी इस बिजनेस की कमाई से। एंड इस बिजनेस की प्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स दे करके कार भी खरीदी, सब कुछ है। और एक छोटी मोटी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी भी बनाई है। तो ये मैं मानता हूँ कि अभी मैं चार।
तो अभी मैं 4 इयर्स का एक बच्चा हूँ, और मैं ये इमेजिन करता हूँ कि जब मैं 10 साल का इस इंडस्ट्री में हो जाऊंगा, या 18 साल का जब बालिग हो जाऊंगा, तो मेरा लाइफ स्टाइल, मेरी टीम कहाँ तक पहुंच जाएगी, मेरी टीम में कितने लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घरों के मालिक होंगे, ये इमेजिन मैं आज से करता हूँ। तो हालात अगर आपके विपरीत हैं, हालात अगर आपके बिल्कुल विरुद्ध हैं, और लोग आपका विरोध करते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग आपको फेलियर देखना चाहते हैं, देखना हमें भी चाहते थे। यहाँ तक कि हमारे फैमिली ने भी ये बात मान लिया था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, बस तुम अपनी जिंदगी बना लो, यही बहुत है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं छोड़ा था मैंने कुछ कहने की, उन्होंने बेटा मानने से भी इनकार कर दिया था। तो ये चीजें थी इंसान के अंदर, ये चीजें मुझे अंदर से इतना मोटिवेट करती थी, इतना ज्यादा इंस्पायर करती थी, इतना बड़ा चैलेंज लेकर के हमें चलता था कि मुझे कुछ भी हो जाए इस इंडस्ट्री में कामयाब होना। मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है लोगों को गलत कहने की, लोगों के पास भी कोई अथॉरिटी नहीं है मुझे गलत बोलने की। हाँ, मैं अगर गलत हूं, तो ये कोई प्रूफ करके दिखाए और मैं सही हूं, मैं ये कसम खाता हूं कि 100% मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं गलत नहीं था, मैं सही था, और मैं सक्सेस होके दिखाऊंगा। तब उनको ये बात पता लगेगी, या लग चुकी है, लग रही है लोगों को बहुत सारे, कि मैं गलत नहीं था, गलत दुनिया थी जिन्होंने मुझे मेरा विरोध किया, मुझे फेलियर घोषित किया, मेरा मजाक उड़ाया, मेरी हंसी उड़ाई। लेकिन मैं ये साबित करके रहूंगा कि मैं उनको गलत साबित करूं। ये है वजह मेरी आज काम करने की है, और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की है। तो दोस्तों, ये छोटा सा ही मेरा इंट्रोडक्शन था, और मैं चाहूंगा, मैं स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगा। अजय सर, मेरी स्क्रीन शेयर यस सर, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है सर। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। यहाँ दिए गए हैं। मीन्स, अगर आप डायरेक्ट से, आज तक बड़े सारे लीडरों को आपने सुना होगा, बड़े सारे लोगों को आपने सुना होगा, ज्यादातर लीडर्स, हमारे मेंटर्स यही बताते हैं कि भैया कामयाब ऐसे हुआ जाएगा, सपने ऐसे पूरे होंगे, चाहते ऐसे ही पूरे होंगे, बड़ा मुकाम इस इंडस्ट्री में ऐसे लिया जा सकता है। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फेल होने का जो कारण है वो क्या है। तो फेल होने का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, लैक ऑफ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, यानी धैर्य और निरंतरता की कमी। इसका मतलब यह है दोस्तों, यानी पेशेंस की कमी, धैर्य की कमी। कहते हैं ना कि सर, आज की डेट में अगर देखा जाए, तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जब बारिश होती है, तूफान आता है, जब एक बरसात का मौसम होता है, तो जो तालाब होते हैं छोटे मोटे, वो पानी से उफन जाते हैं। ठीक है। जब तालाब उफन जाते हैं, तो जो तालाब के किनारे किनारे, आपने कभी इमेजिन किया होगा, देखा भी होगा कि छोटी छोटी चींटियां या चींटे टाइप के तालाब के किनारे किनारे टहल रहे होते हैं, खासकर बरसातों में। तो होता क्या है, जो तालाब में मछली होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, और जो तालाब के किनारे जो चींटे, वो चींटियां जा रही होती हैं,
वो मछलियों को खाती हैं, मछलियों को खाती हैं। मछलियां चींटों को और चींटियों को खाती हैं, सॉरी। यानी जब तालाब का पानी ऊपर है, कन्नी बराबर है, यानी किनारे बराबर हो गया, बराबर से कन्नी कन्नी चींटे और चींटियां जा रही हैं, तो जो मछली होती हैं तालाब की ऊपर आ जाती हैं, उन चींटे चींटियों को खाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन 2-4 महीने बीत जाते हैं, तालाब का पानी सूखना स्टार्ट हो जाता है, खरार आ जाती है, गर्मियां आ जाती हैं, सूखा पड़ जाता है, तो उस तालाब का पानी बिल्कुल सूख जाता है। और जब वो सूख जाता है तो उसमें जो मछली होती हैं वो मर जाती हैं और तालाब में पड़ी रहती हैं। फिर वही चींटियां जो किनारे किनारे टहलती हैं, वही चींटियां वही चींटे फिर उन मछलियों को खाते हैं। दिक्कत कहीं नहीं है दोस्तों, दिक्कत हमारे अंदर ही है कि हम अपनी बारी का इंतजार नहीं करते कि हमारा भी टर्न आता है, हमारा भी बारी आएगी, जीतने का भी समय आएगा। आज हर समय लोग क्या सोचते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ सक्सेस होने चाहिए, हमें फेलियर एक भी दिन नहीं मिलनी चाहिए। आज लोगों का फेल होने का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण मैं यही बताऊंगा कि लैक ऑफ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, यानी कंटिन्यूअसली एफर्ट्स नहीं कर पाते, कंटिन्यूअसली मेहनत नहीं कर पाते। और धैर्य की बहुत बड़ी कमी आजकल लोगों के अंदर है कि लोग धैर्य से इस बिजनेस को नहीं कर पाते। धैर्य क्या, मुझे बताइए, रातों रात कोई भी ऐसा इंसान है जो किसी भी इंडस्ट्री में सफल हो गया हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। रातों रात कोई सफल नहीं होता, बाई चांस वो पैसा कमा जाए, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। यानी लैक ऑफ पेशेंस, पेशेंस की बात कर रहा हूँ, धैर्य की बात कर रहा हूँ। किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी इंसान आज बिलियनियर्स मिलियनियर्स है, वो बिना धैर्य के बिना पेशेंस के किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकता। उसको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, उसको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा, उसको धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है तो वो भी 9 महीने उस बच्चे को अपनी कोख में रखती है, क्योंकि वो 9 महीने का इंतजार करती है। हम ये क्यों नहीं सोच लेते जो बच्चा 9 महीने बाद आने वाला हो, वो बच्चा आज 1 महीने 2 महीने में हमारे पास हमारी गोदी में खेलने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नियम है, ये सिस्टम है। और ये पूरा ग्रोथ जब बच्चे का होता है तो वो 9 महीने में ही होता है, और 9 महीने के बाद ही वो दुनिया में जन्म लेता है। एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं जो इंडियन एक्टर हैं, और मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ सर से। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे 15 साल लग गए बिना पैसे के काम करते हुए। मैंने 15 साल काम किया है फिल्म इंडस्ट्री में, और आज मेरे पास अरबों रुपए की संपत्ति है। यानी 15 साल उन्होंने बिना पैसे की इस इंडस्ट्री को दिए, किस लिए? सिर्फ का अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, अपने आप को सही एक्टर बनाने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए, अपने अंदर चेंजिंग लाने के लिए, अपने आप को लायक बनाने के लिए इस इंडस्ट्री में, अपने आप को लायक बनाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने 15 साल लगा दिए। और आज देखो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक सुपरस्टार माने जाते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। तो दिस इज अ पावर ऑफ पेशेंस। यानी जितना समय उन्होंने 15 साल बिता दिए बिना पैसे के, उन्होंने 2 फिल्मों से इतना पैसा कमा लिया, एक फिल्म से इतना पैसा कमा लिया जितना वो 15 साल में बाहर की दुनिया में कमा पाते। तो पेशेंस में बहुत बड़ी ताकत है। पेशेंस एक ऐसा हथियार है दोस्तों, जो आपको कभी भी हारने नहीं देता। पेशेंस एक ऐसा हथियार है दोस्तों, जो कभी भी हारने नहीं देता। आज एक इंसान को जब हम इस बिजनेस में लाते हैं, उसकी आईडी को हम 4 स्टार 3 स्टार करवाते हैं, या उसका प्लेटिनम गोल्ड या सिल्वर हम उसका कार्ड करवाते हैं, हम बड़ा भरोसा बड़ा विश्वास दिलाते हैं कि अरे यूं देखो, पांडे सर तो 50 लाख कमा रहे। जब हम पांडे सर के बारे में सोचते हैं कि पांडे सर 50 लाख कमा रहे, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो कमा रहे हैं, हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे का जो राज है, उसके पीछे का जो स्ट्रगल है, उसका जो पेशेंस था, 3-3 महीने अपने घर से बाहर रहना, स्टेशनों पे सोना, मोटे मोटे मच्छरों से कटना, मोटे मोटे मच्छरों से कटना, स्टेशनों पे 3-3 महीने रातें गुजार देना। ये जो उनका पेशेंस था, जो स्ट्रगल था, जो सेक्रीफाइस था, ये हम नहीं देखते दोस्तों। हम सिर्फ ये देखते हैं
कि उन वो आज 50-60 लाख कमा रहे हैं। उनके पीछे भी पेशेंस था। आज किसी भी आप इतिहास के अंदर ही देख लीजिए, कोई भी गोल्डलोयन है, गोल्डलोयन है, डायरेक्टर है, सबके पीछे कामयाबी का एक ही राज था, वो था पेशेंस। रातों रात कोई एटिस्टान नहीं बन गया, रातों रात कोई लोयन गोल्डलोयन नहीं बन गया, रातों रात लाखों करोड़ों के चेक नहीं आना स्टार्ट हो गए। उन्होंने पेशेंस रखा, बस सिस्टम को फॉलो करते रहे और मेहनत करते रहे, और आज उनके पास वो मुकाम है। तो पेशेंस, ठीक है, हम पेशेंस करेंगे। आज हम जब इस बिजनेस में किसी भी इंसान को लाते हैं और हम उसका कार्ड 4 स्टार 3 स्टार एक्टिव कराते हैं, तो हम उसको जब प्लान देते हैं तो उसको एक ऐसा ही लगता है कि अरे अब यूं हुआ मैं कामयाब, अब तो 1 साल में देखो मैं क्या से क्या बन जाऊंगा इस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन धीरे धीरे जब उसको फेलियर मिलता है, फील्ड में लोगों निगेटिव लोग मिलते हैं, प्लान नहीं दे पाता वो, लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाता, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पाता, वो सारी चीजें जब वो नहीं कर पाता, तो दोस्तों उसको एक निराशा हाथ लगती है। 2 4 10 20 50 प्लान देने के बाद भी जब उसके पास कोई रिजल्ट नहीं होते, तो वो इंसान पेशेंस नहीं रख पाता और वो बहाना बनाता है इस इंडस्ट्री को क्विट करने का। अपलाइन से जब वो कहता है कि मुझे इस इंडस्ट्री को छोड़ के जाना है, और अपलाइन भड़क उठती है उसके, और मोबाइल चाहिए क्या? दे दे। हम्म। तो अपलाइन उस पर जब भड़क उठती है, अपलाइन उससे रिलेशन खराब कर लेती है कि अरे ये इंसान नेगेटिव हो गया, मेरे काम का नहीं। ऐसा नहीं है। आप उसके दर्द को समझो, उसके पेशेंस को समझो, उसके मतलब हालातों को जानो, उसके और उसकी फैमिली के कंडीशन को समझो, और बिल्कुल सटीक जगह पे आप निशाना लगाओ। 100% उस पे आप उसकी क्लोजिंग करो। वो नेगेटिव इंसान भी पॉजिटिव होकर के आपकी टीम में काम करना स्टार्ट कर देगा। उसके कंधे पे हाथ रख करके ये उसको भरोसा नहीं दिला पा रहा कोई भी अपलाइन कि इस इंडस्ट्री में उसके लिए बहुत अपार संभावनाएं हैं कामयाब होने की, और वो यहाँ से सपने पूरे कर सकता है। जब ये भरोसा वो अपलाइन नहीं दिला पाता, तो उसका पेशेंस धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। और जब वो एक आध दो नेगेटिव डिस्कशन कर लेता है किसी भी इंसान से, या किसी भी टीम में, या किसी भी पैनल पे कहीं भी, तो अपलाइन को इतना गुस्सा आता है कि उसको झाड़ लगाता है, उसको डांटता फटकारता है, और वो इंसान का मनोबल और भी ज्यादा गिरता चला जाता है। और आखिरकार जब अपलाइन के कनेक्शन से वो इंसान दूर चला जाता है, तो एक दिन वो इस बिजनेस को क्विट कर जाता है, और वो लोगों को यही बताता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब इंडस्ट्री है, यहाँ पे सफलता नहीं मिलती। तो ये हुआ से आज लोग क्या करते हैं, 6 महीना मेहनत करते हैं, 1 साल मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलते, छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आज जितने भी बड़े उपकार, बड़ी खोजें लोगों ने की हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े मिलियनर्स, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, उनके पीछे पेशेंस का बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि आज मैं आपको बता दूं, बिना पेशेंस रखे कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। पेशेंस बहुत जरूरी है। 3 से 5 साल का पेशेंस, मैं तो ये कहता हूं कि पेशेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हो। हम मेरा जो पेशेंस है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, मैं जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, यानी जब तक मैं एचडी नहीं जाऊंगा। मुझे समय चाहे कितना कैसे ही लगे, कुछ भी, किन हालातों से गुजरना पड़े, कितनी बड़ी परेशानी आ जाए, लेकिन मैं हर हाल में इस इंडस्ट्री में जीत कर दिखाऊंगा। क्योंकि मेरा खुद से वादा है और उन लोगों से वादा है जो मुझे फेलियर देखना चाहते हैं लाइफ में। तो पेशेंस एकमात्र एक ऐसा हथियार है जिसको अगर आप अपने बाजुओं में अगर दबाए रखते हैं, अपने हाथों में पकड़े रहते हैं, तो 100% आप विजेता बनते हैं, और आप किसी भी हालातों में आपका जो पेशेंस है वो आपको हारने नहीं देता। पेशेंस रखिए, सब कुछ होगा। 1 साल सीखो, मेहनत करो, जिसको भी आप इस इंडस्ट्री में ला रहे हो आपको ज्वाइनिंग कराने के बाद जो असली कहानी स्टार्ट ज्वाइनिंग कराने के बाद जो असली काम स्टार्ट होता है, वो होता है ट्रेनिंग का जो रोल है, सिस्टम फॉलो करने का जो रोल है, वो आपको उसके साथ निभाना पड़ेगा पूरा। एक एक प्रोसेसिंग करनी होगी, तभी जाकर के आप इस इंडस्ट्री में आप उसको एक लीडर बना सकते हैं, तभी आप उसको एक अचीवर बना सकते हैं। कंसिस्टेंसी क्या है?
लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं और ना मिलने पर जल्दी ही हार मानकर काम छोड़ देते हैं, जबकि ये एक धैर्य वाला व्यवसाय है। किसी ने खूब कहा है कि अगर आपको रोज पैसे चाहिए तो आप मजदूरी कर लो, अगर आपको हफ्ते में पैसे चाहिए तो आप किसी फैक्ट्री कंपनी में एज अ वर्कर काम कर लो, अगर आपको महीने में पैसे चाहिए तो आप जॉब कर लो, अगर आपको जिंदगी भर पैसे चाहिए, लाइफ टाइम पैसे चाहिए, पीढ़ियों को भी पैसे चाहिए, तो आप बिजनेस कर लो। पेशेंस की बात करूंगा दोस्तों, एक और एग्जांपल मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, और मैं किसानी वाले एग्जांपल दे सकता हूं। मुझे लगता है इस पैनल पे ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं खेतीबाड़ी को जानते हैं। आपने एक आम का बाग देखा होगा, आम का बागीचा। एक किसान वो होता है जो डेली हर 6 महीने में अपने खेत की जुताई करता है, सिंचाई करता है, बीज बोता है, खाद पानी दवाइयाँ पेस्टिसाइड सब लगाता है। 6 महीने में गेहूं की फसल काटता है, उसके बाद जमीन को दोबारा से फिर नया करता है, जोतता है। उसके बाद में फिर वो उसमें धान लगाता है, यानी चावल। चावल लगाने के बाद में फिर वो उसको जोतता है, 6 महीने के बाद कोई तीसरी फसल लगाता है, टमाटर लगाता है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फसल वो कई साल, 1 साल में 2 साल में ऐसे 6 महीने बाद चेंज करता रहता है। यानी पूरा एकदम बीज डालना जुताई करना, यानी मेहनत ज्यादा करता है। और 6 महीने में उसको उतनी फसल मिल जाती है जितनी जिनकी कैपेसिटी होती है। एक तरफ दूसरा किसान है जो अपने इसी जमीन में एक आम का बागीचा लगाता है, आम का पौधा लगाता, पेड़ लगाता है। और वो ये सोच कर नहीं लगाता दोस्त कि ये आम का जो पेड़ है, आम का जो बगीचा है, ये उसको 6 महीने में फल दे देगा, 1 साल में फल दे देगा। क्योंकि ये उस माइंड में पहले ही उसका माइंडसेट होता है कि ये बागीचा साल से पहले फल नहीं देगा। यानी 5 साल लगेंगे इस बागीचे को पालने में, 5 साल लगेंगे इसको खाद पानी देने में, 5 साल लगेंगे इसको इस बागीचे को बड़ा करने में। यानी 5 साल टोटल मिला के मुझे अपनी जेब से पैसा खर्च करना है, उसके बाद ये बागीचा मुझे लाइफ टाइम फल देगा। ये सोच करके वो इंसान बगीचे लाता है आम का। और दोस्तों, 5 साल के बाद जब फसल तैयार होती है, ये बात बड़ी ध्यान से समझना, 5 साल के बाद जब फसल तैयार होती है दोस्तों, यानी जब बागीचा तैयार होता है, उस पर फल आना स्टार्ट होते, जब उस पे आम आना स्टार्ट होते हैं, तो वो पूरी जिंदगी बैठ करके उन आमों को खाता है और अपने बच्चों को भी खिलाता है, और आने वाली पीढ़ी भी उन आमों का मजा लेती है, उन पेड़ों का मजा लेती है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप हर 6 महीने में फसल काट के तुरंत फिर से बोना चाहते हैं, या आप एक बार आम का बगीचा लगा करके अपनी पूरा करियर, पूरे फैमिली, पूरी एकदम पीढ़ियों को सेट करना चाहते हैं। ये एग्जाम्पल अगर हम इस इंडस्ट्री से रिलेट करें तो आप ये देखो कि आपका पेशेंस ही बताएगा कि आप कहाँ तक जाओगे, आपका धैर्य ही बताएगा कि सक्सेस बनोगे कि फेलियर बनोगे उन लोगों के सामने जो आपको फेल होते हुए देखना चाहते हैं। तो आप 6 महीने वाला काम न करें, आप 5 साल वाला जो आम का बगीचा होता है उस तरह से काम करें, ताकि एक बार जब फल आना स्टार्ट हो जाए तो वो फल रुके ना, आपके बच्चे भी खाएं, आपकी पीढ़ियां भी खाएं। कंसिस्टेंसी क्या होती है? लगातार प्रयास करना, लगातार प्रयास करना। यानी आज अगर बड़े सारे लीडरों को ये लगता है, खासकर 6 स्टार 7 स्टार लीडर के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, कि अगर आप ये लगता है कि आप एक दिन 2 प्लान करने के बाद में एक हफ्ता आप खाली रह लें, फ्री ले लें, आराम करें, बिस्तरों में सोएं, आराम की कंफर्ट जोन में चले जाएं, और फिर अगले हफ्ते 2 प्लान कर लें, फिर उससे अगले हफ्ते प्लान कर लें, तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो मैं आपको स्पष्ट लिख के ये बता सकता हूँ कि भूल जाइए, लोयन तो छोड़िए, आप 8 स्टार का रास्ता भी ढूंढने में असमर्थ हो जाओगे। 8 स्टार कैसे बना जाएगा, ये बात आप समझ लेना अच्छे तरीके से। क्योंकि रुक रुक के काम ना सफलता नहीं दिलाएगा। कंटिन्यूअसली अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको 100% सफलता दे। हर दिन चाहे एक ही करिए, लेकिन हर दिन एक प्लान करिए, हर दिन निकलिए। किसी दिन अगर कोई धोखे से छूट जाए तो कोई अलग बात है, लेकिन हर दिन निकलिए, हर रोज निकलिए। आप हर दिन लोगों से मिलिए, हर दिन प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, हर दिन प्लान कीजिए, हर दिन डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए। तो सबसे बड़ी जो कमी आज की हमारे
और आपके नेटवर्क में देखने को मिलती है, यही देखने को मिलती है कि पेशेंस नहीं रख पाते लोग, इसलिए क्विट कर जाते हैं, हार मान जाते हैं। 1 साल पहले भी वही टीम थी, 2 साल बाद भी वही टीम है, जबकि काम बढ़ा, सब कुछ हुआ, मेहनत भी की गई, लेकिन टीम का साइज वही है। तो ऐसा होता है पेशेंस की कमी। ये चीजें हमें अपनी टीम को सिखानी है। कंसिस्टेंसी, लोग कंटिन्यूअसली मेहनत नहीं कर पाते, उन्हें ऐसा लगता है जोड़ जाओ, जब 6 बन गए हैं तो 7 भी बन जाएंगे, और 7 बन गए तो 8 तो पक्का बनेंगे। लेकिन कब बनेंगे ये समय का पता नहीं लगेगा उनको। और जब उनके जेब में जब पैसा नहीं आएगा, कंपनी उनके अकाउंट में जब पैसा नहीं भेजेगी इंसेंटिव के रूप में, तो वो भी एक दिन कंपनी के अंदर कमियां निकालना स्टार्ट देंगे, और बोलेंगे अरे यार मेहनत हमने बहुत की, जबकि ये पूरा हफ्ते के 6 दिन सोता रहा पढ़ करके, ये बिस्तरों से नहीं उठ पाया, 10-10 बजे उठा सो करके। लेकिन हफ्ते में अगर 2 प्लान इसने कर ली, इसे ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ी मेहनत कर ली, बहुत बड़ी जंग जीत ली। तो ऐसे लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप ये ना सोचें कि 2 प्लान हफ्ते में कर करके आप कामयाब हो जाएंगे। आप कंटिन्यूसली मेहनत करो कि एक ही प्लान डेली करो, लेकिन एवरी डे आपको करना है, एवरी डे फॉलो प्लान अब करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों। तो ये जो पॉइंट मैंने फर्स्ट बताया, धैर्य और निरंतरता की कमी, यानी कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी की कमी होना, इस ये पॉइंट जो है आपको इस इंडस्ट्री में फेलियर बनाते हैं। अगर आप इनको नहीं कर पाते, नहीं रख पाते, तो गलत कंपनी प्रोडक्ट का चयन, यानी रॉन्ग कंपनी और प्रोडक्ट, यानी सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग कंपनी एंड रॉन्ग प्रोडक्ट्स, गलत प्रोडक्ट्स। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, खराब मार्केटिंग योजना, घटिया उत्पाद यानी घटिया प्रोडक्ट, या अवास्तविक वादे करने वाली कंपनियों के साथ जोड़ना, फेल होने का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों। आज इंडिया के अंदर क्रिप्टो के नाम पे बहुत बड़ी धोखाधड़ी चल रही है दोस्तों। आज साइबर क्राइम बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर है, क्योंकि और आज साइबर जो क्राइम है बहुत ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों। ऑनलाइन चोरियां ज्यादा हो रही हैं, लोगों के खातों से पैसे निकल जा रहे हैं, क्रिप्टो के नाम पे लोगों को ज्वाइनिंग कराया जाए इस इंडस्ट्री में। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक साफ सुथरा बिजनेस है। अगर एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़ करके आप कंटिन्यू 5 से 10 साल मेहनत कर दिए, तो आपकी लाइफ और आपके बच्चों की लाइफ पूरी सेट हो जाती है। लेकिन अगर आप चिंदी चोर कंपनियों के साथ में जुड़े रहे, आज इस कंपनी कल उस कंपनी में, परसों उस क्रिप्टो में फंस गए जा करके, वो डॉलर देने का वादा कर रही है, और आप इतना इन्वेस्टमेंट करो, इतना पैसा पर डे आएगा, इतना पैसा मंथली आएगा, आरओआई प्लान जो होते हैं, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, अगर इन सारे चेन सिस्टमों में आप जुड़ गए, तो यही इन्हीं कंपनियों की वजह से एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की छवि खराब हो रही है मार्केट में। प्लीज मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसी झूठे वादे करने वाली या इन्वेस्टमेंट प्लान वाली कंपनियों के चक्कर में ना पड़ना। क्यों? क्योंकि आज क्रिप्टो के नाम पे 99% कंपनियां आज फ्रॉड कर रही हैं लोगों के साथ में। आज इन्वेस्टमेंट के पे 99% कंपनियां फ्रॉड कर रही हैं मार्केट में। सो प्लीज अपने साथियों को भी बचाएं, खुद भी बचें, अपनी फैमिली को भी बचाएं, उनको अलर्ट कर दें। तो फेल होने का ये भी सबसे बड़ा कारण है कि एक कंपनी, अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो प्लान अच्छा नहीं, प्लान अच्छा है तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं, यानी गलत कंपनी का चुनाव करना इस इंडस्ट्री में। नेटवर्क मार्केटिंग कोई पैसे का लेन देन का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग टू रिटेलर का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग टू कस्टमर का बिजनेस है। अगर आपके पास दमदार प्रोडक्ट्स हैं, दमदार आपके पास बिजनेस प्लान है, दमदार आपकी प्रोफाइल है, दमदार आपका आपका प्रमोटर है, और आपकी कंपनी का सिस्टम है, मैनेजमेंट टीम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, तो आप बेझिझक उस कंपनी में मेहनत कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले में आपका होगा। थर्ड वन पॉइंट आता है दोस्तों, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल्स। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था इतनी देर से, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल्स। आज बड़े सारे लोगों को इंडिया के अंदर तो खास करके लोगों को लगता है, जब माँ के पेट से जन्म लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं पीएचडी करके जन्म लिया हूँ, अब मुझे किसी स्कूल कॉलेज की यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है, किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो ये बात भूल चुके हैं, वो ये भूल चुके हैं कि जिस भी इंडस्ट्री में मुझे कामयाब होना होता है, मुझे उस इंडस्ट्री की स्किल्स ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। एजुकेशन के बिना कोई भी काम आप सफल नहीं बना सकते, अगर आपके पास एजुकेशन की कमी है तो। आज ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में यही सोचते हैं कि पहले मैं पैसे कमा के देखता हूं, अगर पैसा कम के खाते कंपनी में से आता है मेरे अकाउंट में,
तो कंपनी सही है, नहीं आता तो कंपनी खराब है। भाई कंपनी ये कहती है अपने प्लान के अकॉर्डिंग कि पैसा मैं तभी दूंगी जब तू बिजनेस करेगा। जब तू कुछ काम ही नहीं करेगा तो मैं हर महीने तुझे सैलरी थोड़ी दूंगी। अब कंपनी का जो रिटर्न पॉलिसी है, जो कंपनी की जो इनकम प्लान की जो पॉलिसीज हैं, उन पे आप काम करो। आप मैचिंग इनकम भी पाओगे, स्पॉन्सर इनकम भी पाओगे, कोचिंग इनकम भी पाओगे, आप अवार्ड्स एंड रिवार्ड भी पाओगे, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम भी पाओगे, एंड आप यूनिलेवल इनकम भी पाओगे, स्पेशल डिस्काउंट इनकम भी पाओगे, ईच एवरी इनकम आप पाओगे अगर आप उस पे काम करते हो तो लोगों को, मैंने भी अपनी टीम में कई सारे लोगों को, नए नए लोगों को कहते सर मैंने आईडी तो लगा दी लेकिन पैसा आ ही नहीं रहा। अरे भाई, पैसा कब आएगा? जब तू डेली जूम पे आएगा, ट्रेनिंग लेगा तो सीखेगा कि पैसा कैसे आएगा। जब उस पे काम करेगा तो पैसा ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन लैक ऑफ स्किल्स एंड ट्रेनिंग, यानी आज बड़े सारे लीडर्स ये गलती कर रहे हैं। खास करके मैं न्यू के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं जिन लोगों के पास 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार लेवल है, मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ। आज बड़े सारे हम ही लीडर ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि लोगों को हम ज्वाइन तो करा देते हैं, 17,000 की पेमेंट निकल गई, 4 स्टार हो गया, काम खत्म। हमें ऐसा लगता है कि एक प्लेटिनम कार्ड कर लिया सामने वाले ने, 1.5-2 लाख की पेमेंट लगा दी कंपनी में, और प्रोडक्ट खरीद लिया, मशीन खरीद ली, काम खत्म। दोस्तों असली कहानी मैं आपको बता दूं तब स्टार्ट होती है जब लीडर किसी भी इंसान की हम ज्वाइनिंग कर देते हैं। आफ्टर ज्वाइनिंग जब हमारी असली जो वर्क है वो स्टार्ट होता है, ये हम एज अ लीडर नहीं समझ पाते। हम ये समझते हैं बिजनेस निकाल लिया, चेक बन गया, बस बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, काम होगा, वेल एंड गुड है, नहीं होगा हम अगले को देख लेंगे। तो आप फंसने फंसाने का काम ना करें, आप एक सही दिशा में सिस्टम को फॉलो करें। उनको ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग में लाना, ये उस इंसान की जिम्मेदारी है जिसकी टीम में वो आता है। एज अ 6 स्टार, 7 स्टार, एज अ 5 स्टार की जिम्मेदारी है कि वो उस इंसान को ट्रेनिंग मीटिंग की आदत लगवाए। कब तक नहीं करेगा? आप 1 महीना कॉल करो, 21 दिन कॉल करो, चैलेंजिंग के साथ कहता हूँ। आप जूम के टाइम पे 21 दिन कॉल करो जूम पे आने के लिए, वो 22वें दिन खुद आएगा। और जब खुद आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका काम 50 पर, आपका काम सफल हो गया। उसको लीडर बनाने की प्रक्रिया आपने सफल बना दी। 50% जो आपका वर्क है किसी भी इंसान को एक डिस्ट्रीब्यूटर से लीडर में कन्वर्ट करने का, वो 21 दिन की कॉल है। जब आप जूम के लिए उसको इनवाइट करते हो, या बीवीएस के लिए उसको इनवाइट करते हो, एलडीपी के लिए उसको लेके जाते हो, उसके पूरा ख्याल रहे हो तो। लेकिन हम तो ऐसा कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें क्या मतलब है, पेमेंट दे दे, डॉक्यूमेंट दे दे, आईडी लग जाए, पेमेंट आ जाए, चेक बन जाए, काम खत्म। दोस्तों आप डायरेक्ट सेलिंग एक सही रूप में सिस्टम को फॉलो ही नहीं पा रहे हो। अगर हम सिस्टम को फॉलो करें बेहतर तरीके से, तो दोस्तों 3 से 4 साल के अंदर वो कामयाबी हासिल की जा सकती है, 5 साल के अंदर वो सफलता हासिल की जा सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन कब? जब हम सिस्टम को फॉलो करेंगे बेहतर तरीके से। तो आजकल टीमों में देखा जा रहा है, रॉन्ग कंपनी वो सॉरी लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल्स की बहुत बड़ी कमी है। लोग लाखों रुपए कमाना तो चाहते हैं, करोड़ों रुपए भी बनाना चाहते हैं, लेकिन सीखना पसंद नहीं है, क्योंकि उनके माइंड ऑलरेडी सोशल मीडिया से भरे हुए हैं, पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स से भरे हुए हैं, उनके और कामों में माइंड उलझे हुए हैं। सीखने के लिए उन्होंने अपने माइंड में कोई कोने में जगह नहीं छोड़ी है, जिसकी वजह से वो ज्वाइन तो कर जाते हैं लेकिन छोड़ भी बहुत जल्दी देते हैं इस इंडस्ट्री को। तो ऐसे लोगों के बारे में आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी टीम में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो ज्वाइनिंग तो कर लिया बट वो ट्रेनिंग में नहीं आ रहा, तो ये बात मैं आपको लिख के बता दूं, ये तय कि वो आज नहीं तो कल छोड़ के जाएगा। अगर आप उसको बचाना चाहते हैं, उसके सपनों को जिंदा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं वो भी सपने पूरे करें आपके साथ में, तो उसको आप ट्रेनिंग का हिस्सा जरूर बनाएं। बीबीएस एलडीपी ट्रेनिंग का हिस्सा जरूर बनाएं। अगर नहीं कर रहे हैं आप, तो आपकी टीम तैयार नहीं होगी। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है, सीरियस ना होना, नॉट टेकिंग इट सीरियसली। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग सीरियस नहीं हो पाते हैं। उनको ऐसा लगता है अरे यूं 4 लोगों को जोड़ना है, 8 लोगों को, 10 लोगों को जोड़ना है, यूं जोड़ दूंगा, यूं जोड़ दूंगा मैं। मेरे भाई, तू जोड़ देगा, ये बात हम भी जानते हैं, तू जोड़ देगा, हमने भी जोड़े हैं, और तू भी जोड़ सकता है। लेकिन 10 लोगों को जोड़ने के बाद उनको सही दिशा दिखाना, सही ट्रेनिंग में लाना, उनको पेशेंस की ट्रेनिंग दिलवाना,
उनको मीटिंग, ट्रेनिंग, वेबिनार में लाना और उसको सिस्टम फॉलोअर बनाना, ये वो इंसान नहीं कर पाता जो इस बिजनेस को सीरियस नहीं लेता है। तो वो लोग भी इस इंडस्ट्री को बहुत जल्दी क्विट कर जाते हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, जो लोग इस बिजनेस को सीरियसली नहीं ले पाते हैं। सीरियस मींस, अगर दोस्त के दोस्त की बर्थडे पार्टी है और एक तरफ बीवीएस प्रोग्राम लगा है, तो वो बर्थडे पार्टी में जाना पसंद करेगा, मीटिंग ट्रेनिंग में जाना पसंद नहीं करेगा। अगर उसको कोई छोटा सा काम लग गया, एक बंदा है हमारी टीम में, मैं नाम नहीं लूंगा, हमने उसको फोन किया, मैंने कहा सर आप जूम पे क्यों नहीं आए, वो उसका फोन आया, सर क्या बताऊं मेरा काम ही आ गया, नहीं बढ़ रहा सर, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, कोई ज्वाइनिंग कर रहा, सर क्या बताऊं, पेशेंट भी नहीं आ रहा सेंटर पे। तो हमने कहा कि आप जूम पे आते हो, आप ट्रेनिंग थे हो? बोले "ओ, नहीं सर"। मैंने कहा क्यों नहीं आते हो? कि आपका जो जवाब, आपका, मेरा जो सवाल है आपसे ये है कि आप क्यों नहीं आते हो, क्या रीजन है जो आपको ट्रेनिंग में से रोकता है? तो उसका जवाब सुनिए, आपको हंसी आ जाएगी। वो बोलता है कि सर मैं सुबह 9 बजे सेंटर खोलता हूँ, और ये 10 बजे पैनल चलता है हमारा, तो सुबह 9 बजे सेंटर खुलता है, 1 घंटा सर साफ सफाई में लग जाता है, इसलिए सर टाइम नहीं मिलता सेंटर पे आने का। एक तरफ तू बोल रहा है भाई पेशेंट भी नहीं है तेरे पास, एक तरफ तू बोल रहा है काम भी आगे नहीं बढ़ रहा, दूसरी तरफ बोल रहा है कि मीटिंग ट्रेनिंग में आने के लिए पास तेरे पास समय नहीं है। तो मैं कहा सॉरी, आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पा, अगर रियल में आपके सपने हैं तो आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। ये मैंने जब उसको बात बोली तो वो ट्रेनिंग में आना खैर स्टार्ट कर दिया है। तो सोचो, ये बहाने हैं लोगों के पास में, यानी इस बिजनेस को सीरियस ही नहीं रहे, इस बिजनेस को मान रहे, अरे ये तो है, आज है कल नहीं होगा, आज है। अरे भाई, जब तक आप किसी भी इंसान को ये नहीं सोचते हो, या किसी भी काम को आप ये वैल्यू नहीं देते, फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखते हो, तक वो काम सफल ही नहीं हो पाता है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो इसे नौकरी की तरह नहीं बल्कि टाइम पास समझकर करना, जिससे समर्पण की कमी रहती है, यानी पैशन की कमी रहती है। समर्पण, इस बिजनेस के प्रति समर्पण होना, समर्पित होना, इसकी बहुत बड़ी कमी रहती है ऐसे लोगों में जो इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते हैं, और वो इंसान कभी भी इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते, वो फेलियर ही घोषित होंगे। ये 100% सत्य है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, रिजेक्शन एंड नेगेटिविटी, यानी नेगेटिविटी और अस्वीकृति का डर, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड नेगेटिविटी। आज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है इस इंडस्ट्री में फेल होने का, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, बहुत ही मैं इस पॉइंट को वैल्यू देना चाहूंगा, नंबर देना चाहूंगा, कि आज मार्केट में जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हम किसी भी नए इंसान को इस बिजनेस में लाते हैं, तो वो पैसा तो चुप चुप अपने खाते से निकाल करके लगा देता है, पैसा तो वो चुप अपने खाते से निकाल करके वो लगा देता है, इस इंडस्ट्री में ज्वाइन भी कर जाता है। लेकिन जब वो दो चार लोगों को इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बताए, मशीनों के बारे में बताता है, जब वो दो चार छह लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताता है कि भाई ऐसे ऐसे ये काम करना है, ऐसे ऐसे तू भी कामयाब हो जाएगा, वो भी कामयाब है, वो भी कामयाब है, मेरे साथ काम कर ले, मेरे साथ जुड़ जा, तो उसको रिजेक्शंस मिलते हैं, उसको वहां से फेलियर हाथ लगता है, लोग उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई पहले तू बन जा करोड़पति, पहले तू बन जा अरबपति, बाद में हम आएंगे। तो जब उसको रिजेक्शन मिलते हैं, उसकी फैमिली का सबसे पहला जो रिजेक्शन मिलता है, जब पैसा इंसान नहीं कमाता कुछ समय तक, साल 6 महीने तक, तो उसके परिवार का बहुत बड़ा रिजेक्शन मिलता है, माँ बाप का, भाई बहनों का बहुत बड़ा रिजेक्शन मिलता है, जिस वजह से वो रिजेक्शन पर्सनली ले लेता है और इंडस्ट्री में वो फेल हो जाता है। तो ये फेल होने का एकमात्र कारण है समाज का रिजेक्शन, जो डर है, जो डर है, डर डर, अगर आप किसी भी चीज से गए तो इस इंडस्ट्री में आप टिक नहीं पाओगे, फेल होना आपका तय है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो समाज में है, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड नेगेटिविटी, यानी लोगों के अंदर आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर जो छवि है, वो कुछ हद तक मैं मानता हूँ सही नहीं है। लेकिन जो चिंटू हैं, मिंटू हैं, जो इस इंडस्ट्री का विरोध करते हैं, वो वही लोग हैं जिन लोगों ने साल 2 साल इस इंडस्ट्री में काम करके छोड़ दिया है, और कहीं ना कहीं उसका जो सबसे बड़ा कारण रहा होगा, इन सारे पॉइंटों में कुछ ना कुछ एक ऐसा कारण रहा होगा जिसकी वजह से वो इस इंडस्ट्री को लीव किया, क्विट किया, और आज वो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के जब हम टच में जाते हैं, तो वो नेगेटिविटी कहलाता है, लोगों की ना सुनने की आदत ना होना, और नकारात्मक लोगों से दबाव में
आ जाना, यानी कि जो नकारात्मक लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं इस इंडस्ट्री के प्रति, उनके दबाव में आ जाना, उनसे डर जाना, और रिजेक्शन को ना झेल पाना, उनका सामना ना कर पाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। रिजेक्शन का और नेगेटिविटी का सामने करने के लिए एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार की बात है दोस्तों, एक कुएं के अंदर दो मेंढक रहते थे। ध्यान से समझना ये स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखाएगी आज इस पैनल पे। एक बार की बात है दोस्तों, एक कुएं में दो मेंढक रहते थे। साल बीत गए, बरसात नहीं हुई, सूखा पड़ गया, लेकिन कुएं के काफी गहराई में वो लोग रहते थे, वो मेंढक रहते थे। एक बार की बात है, एक बारिश आई बहुत तेज की, और बहुत अच्छा पानी बरसा, और खेतों में, खलिहानों में पानी, इतनी बारिश हुई कि काफी पानी हो गया, काफी बारिश हुई, और वो कुएं में पानी बहकर गया। वो कुआं जो नीचे पड़ा था उसका पानी वो ऊपर आ गया, और जो मेंढक थे उसके अंदर जो रहते थे, जो दो दोस्त थे जो रहते थे उस मेंढक मेंढक उस कुएं के अंदर, वो भी ऊपर आ गए। और जब पानी पानी हो गया तो उन्होंने देखा, अरे यार, आज तक हम ये सोचते थे कि हमारी दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन दुनिया तो बहुत बड़ी है, क्योंकि सब में पानी पानी नजर आ रहा था उनको। तो कूदते कूदते एक मेंढक बोला कि भाई मुझे भूख लगी है। तो कूदते कूदते वो रोड पे चले गए। रोड पे जाने के बाद एक हलवाई की दुकान उनको दिखी, और हलवाई की दुकान में एक कढ़ाई रखी थी, जिसमें मलाई और दही, यानी मावा रखा था। मलाई मलाई थी, दही था उसके अंदर। और उसमें बोला, मुझे तो बहुत तेज की, वो कूद के उस कढ़ाई में गिर जाता है एक मेंढक, और खूब दबा के वो खाता है, मलाई वगैरह, दही वगैरह खूब दबा के पेट भर लेता है पूरा। दूसरा वाला भी कूद जाता है उसमें खाने के लिए, और वो भी खूब दबा के खाते हैं। और दोस्तों, फिर लोग आते हैं वहां पर, कढ़ाई के चारों ओर लोग खड़े हो जाते हैं, और वो ये बोलते हैं उन मेंढकों से कि भाई, आपने खाना तो बहुत पेट भर के खा लिया, लेकिन आप भरे पेट इस कढ़ाई से बाहर छलांग नहीं लगा सकते। आप कढ़ाई से भरे पेट पे छलांग नहीं लगा सकते। आपको यहाँ मरना होगा, सिसकना होगा, रगड़ना होगा। आपका दी एंड हो चुका है, आप इस कढ़ाई में मर जाओगे। ये कढ़ाई के चारों ओर लोग खड़े होकर के उनको बोल रहे थे, दोनों को। और दोस्तों, कुछ देर के बाद, कुछ मिनट के बाद, एक मेंढक उनमें से मर जाता है। एक मेंढक मर जाता है, और फिर भी लोग ये बोल रहे थे, दूसरे वाले से भी लोग ये बोल रहे थे जो जिंदा रह गया था, कि भाई, तू भी मर जाएगा, तू भी मर जाएगा, कोशिश मत कर। क्यों छलांगे लगा रहा है, क्यों कोशिश कर रहा है, कोशिश मत कर, तू भी मर जाएगा। इस तालाब के अंदर, इस सॉरी, कढ़ाई के अंदर ज्यादा जोर मत लगा, आखिर तेरी मौत ही लिखी है जो तू इस कढ़ाई में गिरा। और दोस्तों, वो छलांग लगाता गया, लगाता गया, लगाता गया, लगाता गया, और एक वक्त ऐसा आया, कुछ मिनट के बाद, वो मेंढक ने ऐसी छलांग लगाई कि वो कढ़ाई से बाहर निकला जा करके। अब जो लोग थे वहां पे, वो ये कहने लगे कि मुझे यकीन था कि ये मेंढक मर जाएगा और ये बच जाएगा। यानी उनके जो रिएक्शन थे वो उल्टे हो गए। और दोस्तों, अब इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है कि वो मेंढक क्यों बचा, मैं आपको लास्ट ट्विस्ट बता देता हूँ इस कहानी का। क्योंकि जो मेंढक मर गया था, वो सही सलामत, उसके कान थे, वो सुन पाता था लोगों को। लेकिन जो मेंढक बच गया था, उसके कान ही नहीं थे, वो बहरा मेंढक था। जी हाँ, वो बहरा मेंढक था। और बहरा मेंढक, दोस्तों, उसको जब लोग उससे कहते थे, तू मर जाएगा, तू मर जाएगा, तू जोर मत लगा, तू मर जाएगा, तो उसको रिएक्शन से ये समझ में आ रहा था कि लोग ये कह रहे हैं, तू कर सकता है, तू निकल सकता है, तू कर सकता है, तू निकल सकता है, तू छलांग तो लगा के देख, तू निकल सकता है, तू बच सकता है। और यही कारण था, बहरा होने की वजह से उसकी जान बच गई, और वो मेंढक द्वारा अपने जाकर के कुएं में चला गया, अपनी दुनिया में चला गया। इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है हम सभी को कि दोस्तों, दुनिया, समाज, आज की डेट में अगर देखा जाए, लोग आज की डेट में, मैं मानता हूँ हो सकता है आपके माँ बाप आपके साथ खड़े हों, लेकिन मैं आपको तीसरे व्यक्ति को नहीं मानता जो आपके साथ खड़ा रहता है। सभी लोग गलत नहीं होते, मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें से 99.9% लोग आपके, जब आप किसी भी इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते हैं, जब आप किसी भी
जब आप किसी भी इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते हैं दोस्तों, तो स्ट्रगल करने का मतलब ये होता है, जब आप किसी भी सपने को पाना चाहते हैं तो लोग आपके विपरीत होते हैं, लोग आपका विरोध करते हैं, और लोगों को ये बात हजम नहीं होती कि आप कामयाब बने। इसलिए आप बहरे बन जाओ कब तक के लिए, जब तक आपके पास रिजल्ट ना हो। कहते हैं कि काम ऐसा करो, काम इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी आपका शोर मचा दे, दुनिया में शोरा कर दे कि वो फला इंसान कामयाब है। तो बहरे बनना पड़ेगा हमें कुछ समय के लिए, लोगों के सामने हाँ में हाँ मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको पर्सनली ना लो। तो नेगेटिविटी और रिजेक्शन को आपको पर्सनली नहीं लेना है। आप इस इंडस्ट्री में 100% कामयाब हो जाओगे। लेकिन नेगेटिविटी और रिजेक्शन को आप पर्सनली लेते हो, तो आप इस इंडस्ट्री में ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं हो। ये बात मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जिसने इतिहास रचा है, जिस पे जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। और एक शेर याद आ रहा है मुझे, मैं शेर कहना चाहूंगा इस पैनल के माध्यम से, कि अभी डूबा है सूरज, जरा सी शाम होने दो। अभी डूबा है सूरज, जरा सी शाम होने दो। मैं लौट आऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। मैं खुद लौट आऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। और मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ये जमाना। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ये जमाना। मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। तो ये मेरा फेवरेट शेयर है। उसके साथ साथ दोस्तों, लास्ट वन पॉइंट पे मैं बात करूंगा, गलत टीम या मेंटरशिप, यानी बैड मेंटरशिप। सही मार्गदर्शन ना मिलने पर दिशाहीन हो जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आप एक अच्छे अपने एक्टिव अपलाइन का हाथ थामिए, एक ग्रोइंग अपलाइन का हाथ थामिए, ईमानदार अपलाइन का हाथ थामिए। अगर आपको लगता है कि आपका अपलाइन सही नहीं है, तो आप उसके ऊपर के अपलाइन को पकड़िए, लेकिन इस बिजनेस को छोड़ने का गलत डिसीजन ना लीजिए अपलाइन की वजह से। आपको कामयाब होना है, क्योंकि आपके घर का चूल्हा आप जलाएंगे, पड़ोसी नहीं जलाएगा। क्योंकि आपके घर की गरीबी आपको मिटानी है, पड़ोसी नहीं मिटाएगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि एक गलत टीम, यानी कि गलत टीम या फिर मेंटर, बैड मेंटरशिप का होना, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। एक अच्छे मेंटर को पकड़िए, एक अच्छे अपलाइन को पकड़िए, और उसके साथ साथ काम कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए। फेलियर होने का कोई चांस नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करते हैं और आपका मेंटर ही गलत है, तो दोस्तों उसमें आपको कामयाबी मिलने में बहुत समय लग जाएगा। हो सकता है इस बिजनेस को आपको छोड़ना भी पड़ सकता है। हम सिर्फ ज्वाइनिंग पे ध्यान देते हैं, डुप्लीकेशन पे ध्यान नहीं देता। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ ज्वाइनिंग पर ध्यान देना, डुप्लीकेशन पर नहीं। आज अगर देखा जाए दोस्तों, तो हमें सिस्टम का, एक अपने मेंटोर का डुप्लीकेट तैयार होना है, और अपनी टीम में भी अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार करने हैं अपनी टीम में। तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम ज्वाइनिंग पे ध्यान दे रहे, ज्वाइनिंग लेके आओ, ज्वाइनिंग लेके आओ, ज्वाइनिंग लेके आओ, ज्वाइनिंग कराओ, ज्वाइनिंग कराओ। अगर आप ज्वाइनिंग पे भी ध्यान देने के साथ साथ अगर डुप्लीकेशन भी अब अगर ध्यान देने गए, कौन इंसान आपकी टीम में गलत कर रहा है, कौन किसी का पैसा हड़प रहा है, कौन ईमानदारी से काम कर रहा है, नहीं कर रहा, किसी ने किसकी कितनी बेईमानी की, कोई किसी ने पैसा ले लिया, मशीनें नहीं दी, पैसा ले लिया, प्रोडक्ट नहीं पहुंचाया। तो ऐसे बहुत सारे लीडर टीम में जहर घोलने की कोशिश करते हैं। उन सभी को आपको ध्यान रखना है, तभी जाकर के आपकी टीम में डुप्लीकेशन तैयार होगा। जब एक अच्छा मैसेज आप दोगे अपनी टीम में, तो 100% आपकी टीम ग्रो होगी, और आपको किसी भी लेवल पे कोई परेशानी नहीं होगी। आज बड़े सारे लोगों को लगता है कि जिस महीने ऑफर आते हैं, मैं भी देखता हूँ बहुत सारे कंपनी लेवल से भी जब इंफॉर्मेशन आती है, जिस महीने एक बहुत बेस्ट ऑफर होता है, उस महीने ताबड़तोड़ लोग क्लोजिंग करते हैं। जिसकी औकात होती है 1 लाख की क्लोजिंग करने की, वो सीधा 10 लाख की क्लोजिंग डलवाता है, डालता है। लेकिन अगले महीने वो टाइम टाइम फिस हो जाता है, अगले महीने कुछ भी नहीं कर पाता। मैं आपको यही मैसेज देना चाहूंगा, आप अपनी टीम में हर महीने जितना भी बिजनेस निकल रहा है, उसी महीने क्लोजिंग करवाएं। अपनी टीम में ये मैसेज ना दें, क्योंकि आज आपका 6 स्टार भी देख रहा है, आपका 5 स्टार भी देख रहा है क्लोजिंग रोकने पर, आपका आपका 7 स्टार भी देख रहा है, आपका जीरो यानी 3 स्टार 4 स्टार भी देख रहा है। ठीक है, उसको भी पता है कि आपका उसका बिजनेस आपने रोक रखा है, क्लोजिंग नहीं करवा रहे हैं, आपने उसको ऑफर का लालच दे रखा है। लेकिन एक चीज बता दूं, ऑफर है या नहीं है, हो सकता है 6 6 महीने तक कोई कंपनी ऑफर ना दे। अगर आप ऑफर
ऑफर का वेट करते रहे, वो क्लोजिंग नहीं करवा पाए, तो कल की आपकी टीम में भी 8 स्टार बनेंगे, आपकी टीम में भी 7 स्टार बनेंगे, आपकी टीम में भी लोग क्लोजिंग नहीं करवाएंगे, और आप ऑफर के इंतजार में उनको रोकते हैं क्लोजिंग को। कल की डेट में जब आपकी टीम में लीडर क्लोजिंग नहीं कराएगा तो आप अपलाइन से शिकायत करोगे, आपकी टीम में रिलेशन खराब होंगे, और आपका किसी भी रैंक पे एक बेहतर इंसेंटिव नहीं बन पाएगा। तो आप अचीवर नहीं बन पाओगे। अचीवर बनना है, जो भी बिजनेस है इस महीने कराइए। वो उनकी किस्मत है जिनको ऑफर मिल रहा, बेस्ट है, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये मैसेज अपनी टीम में देना नहीं है किसी भी हाल में। तो डुप्लीकेशन पे आपको फोकस रखना है। लीडर बनने की वजह से तो लोगों को जोड़ने में लगे रहते हैं। बहुत सारे लीडर यही काम करते हैं कि लीडर बनने की बजाय बहुत सारे लोगों को जोड़ने में लगे रहते हैं। आप लीडर बने और लीडर बनाएं, 100% कामयाबी मिलेगी। जोड़े गए लोगों को ट्रेनिंग नहीं होती है, सिस्टम का डुप्लीकेशन नहीं होता, टीम बनती है लेकिन चलती नहीं। टीम तो बन जाती है लेकिन टीम चलती नहीं है ऑटोमेटिकली। यही सारी कमियां आज हमारी टीमों में हो रही हैं, जिसकी वजह से हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आज हमें फेलियर हाथ लगता है और हम इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। यही कारण है दोस्तों इस इंडस्ट्री में फेल होने का। मेरी नजर में ये कारण है, बाकी आपकी नजर में क्या है मुझे तो खैर नहीं पता। और दोस्तों, मेरी बात से अगर आपको हर्ट हुआ हो और मेरी वजह से आपके दिल पे अगर ठेस पहुंची हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन हाँ, अगर मेरी बातों से आपको एक सीख मिली हो और उसको आप यूटिलाइज अगर अपनी लाइफ में करते हो, तो मैं गारंटी इस बात की देता हूँ दोस्तों कि आने वाला समय आपका होगा। पूरा सिस्टम, पूरा सब कुछ आपके साथ है। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, थैंक यू सो मच अजय आइचन सर, आपने मुझे मौका दिया। और थैंक यू सो मच, हमारे बीच में 351 लोग पार्टिसिपेंट हैं। थैंक यू सो मच, 393 लोग हैं। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, थैंक यू, ओवर टू यू सर। Great, 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 wonderful, excellent, precious, Great. Thank amazing. you, sir. जबरदस्त Thank सेशन, you. जबरदस्त। लाजवाब Session, सेशन, sir. Sir, thank लाजवाब you. सेशन। Session, sir. Thank you so much. Thank you so much. बहुत ही जबरदस्त सेशन था मिस्टर। और समय काफी हो गया है, 8:35। मैं ज्यादा समय बर्बाद ना करके सीधे ही अपने महागुरु जी को इनवाइट करूंगा उनके आशीर्वाद के लिए। हमारे अपकमिंग एचडी डायरेक्टर मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। Thank you, वेलकम Ajay. सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। Very good morning. Welcome, sir. Very good Welcome, morning. most welcome, Thank sir. you Good so morning, much. sir. सभी लीडर्स को वेरी वेरी थैंक यू, और गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सभी को। और थैंक यू अजय सर, आज पैनल पे इनवाइट करने के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से आपने इनवाइट किया, और आज का जो सेशन था रियली में एक एक लफ्ज मैंने सुना है अरशद सर का, गजब का। वाकई में जिस लीडर के दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी उसको कोई धरती पे कामयाब होने से रोक ही नहीं सकता है। क्यों लोग फेल होते हैं? सर ने मैंगो ट्री का एक एग्जांपल दिया, बहुत ही गजब एग्जांपल है। एक किसान जो रोज सब्जी बो रहा है, गेहूं धान लगा रहा है, और एक पेड़ लगा रहा है। तो ये टोटल दोस्तों माइंडसेट का खेल है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने डे वन माइंडसेट कर लिया था कि जब तक मैं एसडी नहीं जाऊंगा मैं शांत नहीं बैठूंगा। और बिलीव मानिए, लोग मिलते जाते हैं। आप जितना कड़ा आप खुद से वादा करते हैं, जितना स्ट्रांग कमिटमेंट करते हैं, पूरी दुनिया के लोग ऐसे मिलते जाएंगे। इतने अच्छे अच्छे लोग आपको मिलेंगे कि आप क्यों रैंक अप। अरशद सर, बहुत ही शानदार सेशन, बहुत ही एक्सीलेंट सेशन। 750 लोग अपने साथ पैनल पे थे, सभी ने आपको सुना, सीखा। और रियली में मैं इतना कहूंगा, ये लाइफ चेंजिंग सेशन था। हर लीडर को बहुत सीरियसली इसको सुनना और समझना चाहिए। और एक एक वर्ड, एक एक अल्फाज अरशद सर के जो थे, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए। सो थैंक यू सो मच अरशद जी, आज के सेशन के लिए। हमारी बहुत बहुत बेस्ट विशेष है। इसी तरह आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए, लाखों लोगों की जिंदगी बदलिए, ऐसी मेरी शुभकामना है। विश यू ऑल द बेस्ट। गो एच डी। थैंक यू। थैंक यू अजय थैंक सर, यू, थैंक यू थैंक यू अरशद वेरी सर, मच आज सर। के सेशन के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर।
आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट अपकमिंग एचडी डायरेक्टर अजय कुमार कुशवाहा सर। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, Welcome, वेलकम, welcome, गुड Mr. Ajay मॉर्निंग। Kumar Gupta, sir. Welcome, welcome, most welcome, sir. Upcoming director HD. Welcome, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Mr. Ajay Kumar Gupta, sir. जी, upcoming HD. Welcome, welcome. शायद सर के पास हमारी आवाज नहीं जा रही है। शायद सर बिजी हैं या अ, आवाज पे छाती फाड़ के जाएगी, आवाज क्यों नहीं आएगी? आप हमारे साहब की आवाज ना, उसकी हिम्मत है ना आएगी। वेलकम, वेलकम वेलकम, सर, वेलकम, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम गुड सर। मॉर्निंग। ओके, थैंक यू अजय चंद जी, वेलकम। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। आप फिर बहुत बढ़िया शानदार सर, जिस तरह शानदार होस्टिंग वैसे ही शानदार सेशन। और सर ने तो आज पूरा दिल जीत लिया। इतनी शानदार सेशन सर ने दिया, मैंने पूरी शॉर्ट स्क्रीन में दिया उसका। तो सर ने रियल में स्टोरी जो सुना रहे थे, सर सच बोले कि हम गाँव के हैं, हम लोग खेत में काम किए हैं, हम एग्जाम्पल भी वहीं के देंगे। तो सच में वो दिल से कनेक्शन होता है। जो आपने बातें की या जिस सब्जेक्ट पर बात की, जो पॉइंट कवर किया था आप, हम एक एक कॉपी उसका कर शॉर्ट स्क्रीन दे रहे थे। और आपने जहां से भी कवर किया था पॉइंट, एकदम शानदार। इस बिजनेस में 99% लोग सक्सेस इससे नहीं होते, सीखना नहीं चाहते हैं। अपने जो 10 कदम है, 10 को स्टेप, उसमें स्टार्टिंग की 4 जो पॉइंट है उसमें यही लिखा गया है, ये जो 1 2 3 एंड 4 जो पॉइंट है, ये आपको टियान्सी करने के योग्य बनाता है। जब हम टियान्सी करने के योग्य हों, तब तो हम टियान्सी करें। और जब करेंगे तो पैसा आएगा, सफलता मिलेगी। हम लोग करने के योग्य नहीं बनना चाहते हैं। पैसा चाहिए, टूर चाहिए, विदेश घूमना है, एचडी बनना है, लेकिन जूम बना आएंगे। मैं देखता हूँ पूरी 10 ग्रुप हमारे पास है, कोई व्हाट्सएप पे नहीं करता है शाम को 7 बजे, कोई ग्रुप में नहीं डालता है। सीनियर जो डाल दिया। तो सबको ग्रुप में मैसेज करनी है, शाम को 7 बजे आप खुद जुड़िए और टकाटक सारे ग्रुप में मैसेज डालिए। और ये मत सोचिए किसका बैठेंगे, किसी का भी है। इंडिया के टॉप 30 लीडर आते हैं जूम पैनल पे, और पर डे इतनी अच्छी जानकारी देके जाते हैं। मैंने देखा कि जिसकी भी टीम जूम पर है, उसका बिजनेस बूम पर है। बिना टेंशन के, बिना मेहनत के सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग पैसा कमा बढ़ते जा रहे हैं। तो थैंक यू सर, मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं। आपने इतनी अच्छी शब्द आज यूज किया है, दिल को जीत गया। थैंक यू वेरी मच गो डी सर, हमारे अर्षद सर एंड हमारे अजय चंद जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गो एटी। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत थैंक यू। धन्यवादित हैं हम लोग आप लोगों के आशीर्वाद के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूं अरशद खान सर का लाजवाब सेशन के लिए। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा हमारे ग्रेट लीडर, अपकमिंग डायरेक्टर टीएस इंडिया, डॉक्टर सफ़ी मोहम्मद सर। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। वेलकम, वेलकम, मिस्टर सफी मोहम्मद सर जी। वेलकम, वेलकम वेलकम, सर, मोस्ट गुड वेलकम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड वेलकम मॉर्निंग, सर, वेलकम वेलकम। सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। आवाज आ रही सर? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। यस सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर अजय चंद जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और बहुत ही शानदार, अमेजिंग, बड़ा अच्छा लगता है कि शुरुआत से आपने जो है पूरे पैनल को संभाल रखा है। और बड़ा गर्व होता है हमें जो है कि हम भी आपके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और आज का सेशन वाकई में बहुत शानदार, अमेजिंग, एक वंडरफुल लीडर, अमेजिंग लीडर हमारे अरशद खान जी, जो कि पूरे जोश और एनर्जी के साथ पहले दिन से आज तक लगे हुए हैं। मैंने अभी तक ये सीखा है इन 20 सालों में कि ये बिजनेस अगर आप बहुत स्लो करते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इस बिजनेस को बहुत तेजी से आप करते हैं तो ये बिजनेस बहुत आसान हो जाता है। तो हमारे अरशद खान जी बहुत तेजी से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, हर टूर में जाते हैं और हर अचीवमेंट करते हैं और 5 स्टेट ब्रोंज बने हैं। तो थैंक यू वेरी मच अरशद खान जी आज की सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और हमारे ग्रेट मेंटर अरविंद कौर पांडे जी और ट्रिपल एस के हमारे 2 डायरेक्टर हैं अजय कुमार कुशवाहा जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल लीडर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। आपकी उपस्थिति के लिए, आपके शब्दों के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा एक अपने महान लीडर को, जो कि हमारे अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं सर, और मेरे मेंटर हैं, मेरे अपलाइन हैं, डॉक्टर मुजाहिद परवेज खान सर, अपकमिंग डायरेक्टर टीएस इंडिया।
वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, वेलकम, Thank गुड you. मॉर्निंग, वेलकम, Good morning, Guruji. Good morning. वेलकम, गुड मॉर्निंग सर। Thank you very much, Maguruji, Mr. Ajay Aichand sir, and good morning all of you. Good morning, dear leaders. और आज की अगर सेशन की बात की है तो आज का सेशन हमारे वंडरफुल लीडर, बहुत ही एक हार्डकोर लीडर कहा जाए, डॉक्टर अरशद सर का सेशन था, जो कि एक एलडीपी के रूप में आज उन्होंने इतनी शानदार ट्रेनिंग हम सब लोगों को दी है। और जिस तरीके से सर ने एग्जाम्पल दिए, रियली बहुत ही काबिल तारीफ थे, क्योंकि स्टोरीज़ के माध्यम से ज़्यादातर लोगों की समझ में आता है, और स्टोरीज़ के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हम सब लोगों के सामने रखी, और सामने प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी रखी। तो ये सारी चीज़ें दिल के अंदर बैठ गई हैं, दिल और दिमाग के अंदर। रियली अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो 100% हर एक लीडर एचडी तक पहुंचेगा, बिना एचडी के वो रुकेगा नहीं। और बिल्कुल सही कहा हमारे अरशद महागुरु शफी मोहम्मद सर ने कि अरशद सर ने इतने कम टाइम के अंदर अपने आप को इतने बड़े लेवल तक लेके गए हैं। ये उनकी एक डेडिकेशन है, एक हार्डकोर लीडर की पहचान है, और यही कारण है कि सर से आज हम भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और हमारी टीम के बहुत ही जाबाज लीडर हैं। बाकी हमारे महागुरु जी डॉक्टर AK पांडे सर ने ये जो SSS सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम के माध्यम से हम एक दूसरे को, सारे लीडर्स को डेली सुनने का मौका मिलता है, जिनसे सीखते हैं, सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। बाकी हमारे महागुरु जी सेकंड डायरेक्टर अजय कुमार कुशवाहा सर, जो दो डायरेक्टर्स के बीच में ये पैनल चलता है, तो बड़ा प्राउड फील होता है। और बाकी धीरे धीरे और भी लीडर्स हैं जो उनके कदमों पर कदम रख के चल रहे हैं, और उनमें से एक मैं भी हूँ। सो थैंक यू सो मच महागुरु जी। अजय आईचंद सर, आपने मेरे को बुलाया, और आपकी होस्टिंग बहुत ही काबिल तारीफ है, और आप बिल्कुल आसमानों में बैठे हुए हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है सर। आई प्राउड ऑफ यू सर कि आपके साथ हम काम कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अरशद सर, आपके वंडरफुल सेशन के। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। लाजवाब आपका रिव्यू और आपकी आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय हो गया है 8:45, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि सारे लॉइन लीडर ज़रूर 2 शब्द कहें, और मैं इनवाइट करूँगा आजमगढ़ से हमारे वंडरफुल लीडर सुनील कुमार सर। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, वेलकम सुनील सर। वेलकम। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग अजय आईचंद सर जी। गुड मॉर्निंग सर, सबसे पहले वेलकम। ओके सर, थैंक यू। और मुझे आपने चंद शब्द बोलने का मौका दिया आज की बेहतरीन मीटिंग के लिए। तो सबसे पहले भी हमारे महागुरु आए थे, उन्होंने सेशन की बहुत बखूबा तारीफ की है, और आज का जो सेशन था वो तारीफ के काबिल भी था। तो महागुरु पांडे सर, अजय कुमार कुशवाहा सर, अजय आईचंद सर, अशोक बाबू शर्मा सर, ऐसे तमाम लीडरों की उपस्थिति में जो आज का सेशन हुआ है, तो डे ऑफ लीडर अरशद सर थे, और इन्होंने इतना बेहतरीन सेशन दिया है, और सिस्टम के प्रति जिस समर्पण भाव से काम करने की जरूरत है साथियों, लोग काम ही नहीं करते। और मैं तो बस ये चंद लाइनें केवल बताऊंगा आज के सेशन के लिए, कि अगर आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ट्यांस में जिसने अगर आ गया है, और आने के बाद अगर आज के सेशन से अगर उसे कल से अगर सिस्टम से अपने और अपनी टीम को लेकर बैठ नहीं सकता, वो साथियों सीधे भंगार में जाएगा। दुनिया में पैसा तो कमा सकता है, लेकिन लग्जरी कार, लग्जरी विला, लग्जरी टीम और रेगुलर इनकम और देश विदेश की यात्राएं, ऐसा कुछ अगर वो देखता है तो वो आसमान पर थूकता है, जो आज के सेशन से अगर एक्टिव ना हो। तो इतना बेहतरीन सेशन के लिए मैं अरशद सर को बहुत बहुत कांग्रेचुलेट करूंगा कि आज का सेशन आपने इस तरीके से, जो कमियां थी हर लीडरों में, हम लोगों में भी कमियां हैं, उस कमियों पर आपने प्रकाश डाला है, और जो व्यक्ति अपनी कमियों को सुधार लेगा वो सुरखरू हो जाएगा। सो थैंक यू
साथियों, आप सभी का दिन शुभ हो। सभी लोग आज के सेशन को सुने हैं, सभी लोग अपनी लाइफ बदलें। और डायरेक्ट सेलिंग तो एक ऐसा अलादीन का चिराग है, बस इसमें लगे जाना है, लाइन में लगे रहना है। और जो लगा रहा वह साथियों आने वाले समय में एचडी तक जाएगा, गोल्ड लाइन बनेगा, डायरेक्टर बनेगा, उसके हर सपने पूरे होंगे। लेकिन जो व्यक्ति कभी कभी काम करता है, सर ने इस चीज को मेंशन भी किया है अपनी स्पीच में, कि एक ही काम करो, एक ही बंदे से मिलो, लेकिन रोज मिलो। लेकिन बहुत से लीडर हैं जो मिलते ही नहीं है और इतना ज्यादा ज्ञानी बनते हैं ना, कि अगर पूछ दिया जाए 10 खाली 5 साल का रिकॉर्ड अगर उनका ले लिया जाए तो पता चलेगा कि वो निकम्मे लोग हैं जिन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है अपने जीवन में। और वो भी आज के डेट में अगर आ गया है तो उसे अपने आप को बदलना होगा। तो थैंक यू। बेटर चांस, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ। थैंक यू लीडर्स, गुड मॉर्निंग। बैक टू ग्रेट होस्ट सर, ग्रेट। अजय आइचन सर। थैंक यू सो मच सुनील सर, लाजवाब। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा रामवीर सिंह डागुर सर। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। वेलकम डागोर सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग वेलकम। दोस्तों। इतना बेहतरीन सेशन रहा, मजा आ गया। मैं थोड़ा सा मार्केट साइड में हूँ, इसलिए बस ये आइचन सर आपने मुझे याद किया। जबरदस्त सेशन रहा, इतना बेहतरीन तरीके से कि अगर ठान ले तो कुछ भी हो सकता है, ये बताया। मजा आ गया। बैक थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। और एक हैंड रेज है हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर सुनील भार्गव सर का। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अजय वेलकम सर, सर, वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग सर। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इस इंटरनेशनल पे। आपको, आपके परिवार को, आपके एलओएस को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज का 68 का गजब सेशन, गजब नॉलेजफुल सेशन। और उन्होंने सिस्टम के ऊपर और अपने ऊपर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी निचोड़ ला के रख दिया। और अगर हमारे सारे लीडर उनकी बात को मानेंगे, सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे, दुनिया की ताकत एचडी जाने से नहीं रोक सकती। ऐसा हमारे अरशद सर ने गजब का सेशन लेते हुए आज हम सबके मन को मोह लिया है। ऐसे लीडर को सैल्यूट है सर, सैल्यूट। अरशद सर सैल्यूट। आप ऐसे आते रहे, हम सब लोगों के बीच में ये ज्ञान अपना हमेशा बखेरते रहे। सभी का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए गुरु पांडे सर के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बाड़ी को प्रणाम दे रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। विश यू सक्सेस जी। बैक टू होस्ट अजय। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। एडवोकेट विजय सिंह सर दिल्ली से हमारे ग्रेट लीडर हमारे साथ बने हुए हैं। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू डॉक्टर सपना। थैंक यू अजय आचन सर। आपने इंटरनेशनल पैनल पर मुझे रिकॉग्नाइज किया, आपको वेरी वेरी थैंक यू। आपकी होस्टिंग लाजवाब, सुपर डुपर कमाल की होस्टिंग कर रहे हैं सर। दिन दूनी रात चौगनी सर, तरक्की करें। ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें बस। और जहाँ तक सेशन के बारे में बात करें तो इससे पहले मैं अपने गुरुजी अजय कुमार कुशवाहा, अपकमिंग एचडी में उनको हृदय से नमन करता हूँ। हमारे गुरु बीवी सर, मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ। हमारे ट्रिपल एच के फाउंडर गुरु अरविंद कुमार पांडे सर, उनके चरणों पर अपने शीश को नवाते हुए आशीर्वाद की कामना करता हूँ। इस पैनल पर उपस्थित हमारे सभी लाइन लीडर, स्टार लीडर, न्यू पर्सन, सभी को मैं हृदय की गहराइयों से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। आज सेशन के बारे में बात करूं तो लीडर ऑफ द डे हमारे अरशद सर। अरशद सर के आज के सेशन को मैंने बहुत ही बारीकी से सुना, लेकिन हाँ, आज बहुत कुछ नया मिला, बहुत कुछ नया मिला। और वाकई में उन्होंने जो 10 कोर स्टेप हैं अपनी बातों से कंप्लीट किया और पता भी नहीं चला कि कहाँ सर बोल रहे हैं और ये कौन से स्टेप पर जो है बातचीत हो रही है। उन्होंने अपने आप में कवर किया है कि अगर आपने बिजनेस करना है तो अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। और बदला जब ही जा सकता है जब आप सीखेंगे, और सीख करके ही इस बिजनेस को किया जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, बस यही कहूंगा असद जी सैल्यूट सर। आज मजा आ गया आपको सुन करके, बहुत ही मोटिवेशनल आज का सेशन था।
बैक टू होस्ट हमारे अजय चंद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। और मैं एक शख्सियत को इनवाइट करना चाहता हूं, डॉक्टर मोहम्मद इदरीस, हमारे मुरादाबाद से जुड़े हुए सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। आप अपना रिव्यू दे सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम ऑन दिस पैनल। वेलकम हाँ, गुड वेलकम। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। अजय चंद सर जो है आप महान है सर, आपका होस्टिंग लाजवाब है सर। और मैं अपना परिचय देना चाहूँगा सर। मैं मोहम्मद इदरीस रहबरा मुस्लिम इंटर कॉलेज कांठ में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। मुझे जैसे डांस बिजनेस के बारे में पता लगा, मैंने इसे करा और जो है बहुत मजा आ रहा है सर करने के लिए। इसमें हमारे डॉक्टर अरशद खान सर, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि आम का एक पेड़ लगाया जाता, उसका कुछ इंतजार करना पड़ता। तो ऐसे ही सर मैं एक टीचर के नाते, एक प्रिंसिपल के नाते बताना चाहता हूँ कि बच्चों को पूरी किताब एक दिन में नहीं पढ़ाई जा सकती। धीरे धीरे करके चैप्टर बाय चैप्टर पूरे साल तक पढ़ाया जाता, तब बच्चा वो एग्जाम देता और तब जो है वो अच्छे अंक प्राप्त कर पाता। तो ऐसे ही इस बिजनेस में धैर्य बनाना पड़ता है, पेशेंस बनाना पड़ता है। तो ये हमें करना पड़ेगा। अगर हमारे अपलाइन ने हमें सिर्फ रास्ता दिखाया, मेहनत सिर्फ हमें ही करनी पड़ेगी। अभी अभी सर मैं 3 महीने का बच्चा हूँ और परसों मैं 6 स्टार बना हूँ सर। और लगातार मैं मेहनत करता हूँ। और सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन कर रहा हूँ। मेरे बैग में ऑयल, पेस्ट और मेरे पास ब्रेसलेट है। जहाँ भी लोग मुझे मिलते हैं, 2 मिनट भी मिलता है, मुझे टाइम मिलता, तो सर मैं उन्हें जो है डेमो दिखाता हूँ। और कुछ लोग जो है इसके लिए रेडी हो जाते हैं और हम मुझसे कहते हैं सर हमें भी जो है इस बिजनेस में लाइए। तो सर आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बैक टू होस्ट सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लाजवाब, लाजवाब सर, वाह, मजा आ बधाई गया। हो, 6 स्टार के लिए बधाई। बहुत हिम्मत। बहुत बहुत बधाई। और 6 स्टार हो गए आप, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ें आप और लॉइन कैटेगरी में आए। और जिस तरीके से आप शिद्दत के साथ, जज्बे के साथ कर रहे हैं, आपके बैग में पूरे समय प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, तो ये बहुत ही लाजवाब है। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा, काशीपुर से हमारे ग्रेट लीडर जुड़े हुए हैं। हालांकि समय इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान सर को इनवाइट करता हूँ। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम। सर, वेरी गुड वेलकम, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर, थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वेलकम। और सर ये आपका बड़कपन है, आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से मान सम्मान देते हैं। और सर हमेशा आप कुछ ना कुछ सिखा के ही जाते हैं जब भी आते हैं। और मैं अभी सेंटर पर ही हूँ और हमारे ये पेशेंट हैं। और जो काशीपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और वहाँ के ये जज साहब के पेश कर रहे हैं और इनको पैरालिसिस हो गया, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं आपको बताऊं, हमारा जो सिस्टम है ना बहुत ही शानदार है। हमें ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात कराता है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से। और दूसरी चीज, हम लोग दूसरों की सेवा में हमेशा तैयार रहते हैं। और गुरुजी बस आपका तो मैं फैन हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाई हैं। मैं हमारे प्रोफेसर इदरीस सर रहेंगे, मैं इनको बताते रहता हूँ आपके बारे में। और आपकी क्वालिटी, आपके अंदर जो सहनशीलता है, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि आप लोगों की बातों को, हर एक चीज को बहुत बर्दाश्त करते हैं। और बर्दाश्त भी क्यों ना करें, क्योंकि आप एक चर्च के फादर हैं और ये चीज आपसे सभी लोगों को जाती है। तो थैंक यू सो मच गुरु जी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू वेरी मच उस्मान सर, लाजवाब। और मैं इनवाइट करूंगा सपना मैम को। सपना मैम, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम सपना जी, डॉक्टर सपना, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम, गुड वेलकम मॉर्निंग। डॉक्टर सपना, वेलकम। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय रिस्पेक्टेड लीडर्स। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। एंड बात करते हैं आपकी होस्टिंग की, तो क्या बात है, बहुत ही ग्रेट होस्टिंग रहते हैं हमारे मिस्टर अजय चंद सर की, हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे, बहुत ही वंडरफुल और बहुत अच्छे से नॉलेज भी देते हैं। थैंक यू सो मच सर अगेन। आपको बात करते हैं आज सेशन की, तो उनसे पहले मैं सिस्टम और सक्सेस के फाउंडर मिस्टर ए.के. पांडे सर जी को वेरी गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगी, जिन्हें हम सभी गॉडफादर के नाम से जानते हैं। हमारे सेकेंड एचडी मिस्टर अजय कुमार कुशवाहा सर जी को वेरी गुड मॉर्निंग। मिस्टर बीबी सिंह सर जी को वेरी गुड मॉर्निंग।
एंड हमारी मिश कामनी मैम को वेरी गुड मॉर्निंग, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सपोर्ट से बहुत अच्छे से हम सभी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, बहुत अच्छे से। तो थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी कामनी मैम को। एंड हमारे मेंटोर, हमारे गुरु, हमारे पितामह मिस्टर विजय सिंह सर जी, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सपोर्ट से मैं आज श्रियांश की फैमिली का हिस्सा बन पाई। मैं अपने मेंटोर को गुड मॉर्निंग कहती हूँ, आशीर्वाद पाने कामना करती हूँ। इस पैनल पे बने हुए ग्रेट सीनियर लीडर, टू ऑल माय ग्रेट रिस्पेक्टेड लीडर्स एंड न्यू पर्सन, सभी को एक साथ वेरी गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम करती हूँ। बात करते हैं लीडर ऑफ द डे, तो अपकमिंग ऑनलाइन लीडर हमारे डॉक्टर अरशद खान सर वाकीमेश्वर का सेशन बहुत ही ग्रेट, बहुत ही वंडरफुल और अमेजिंग सेशन था और हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। और जितने भी न्यू पर्सन होंगे उन्हें समझ में आ गया होगा कि व्हाइट यांस एक्टिविटी है क्या और यहाँ पे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। 10 कोर स्टेप है, जो हमारी 10 सीढ़ियां हैं, ये हमारी एचडी तक पहुंचा सकती हैं, बशर्ते हमें 100% देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, ऐसे ही आते रहिए, ग्रेट नॉलेज देते रहिए। 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगी आप सभी के सम्मान के लिए, सभी के लिए कहना चाहूंगी। कहते हैं जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही टियांस का सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, बस हर पल को पकड़ना ही आज का असली हुनर होता है। सभी को ग्रेट गुड मॉर्निंग, विश यू ऑल द ग्रेट सक्सेस, गो एचडी। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। 9 बज गया है और अब हम कोई भी हैंड रेज नहीं ले पाएंगे, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि बहुत लोग हैं अभी जिनको मैं बुलाना चाहता था, मैंने को होस्ट भी किया था उनको, लेकिन मुझे क्षमा करेंगे प्रमोद सर और रामायण प्रसाद सर। हम लोग यहीं पर सेशन को वाइंड अप करेंगे। बेटर टियांस, बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ, विश यू ग्रेट सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय भारत, शब्बा जय खैर। जय जय भारत। और मैं गुड नाइट सर, सबा के गुड नाइट। विद ग्रेट रिग्रेट मैं रामायण सर को और प्रमोद सर से क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू।